हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है। सिर्फ 0.8% का हमको यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है, और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 745 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे कांस्टेंट परफॉर्मेंस हमको रेवेन्यू बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 5% गिरकर 310 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, आपका रेवेन्यू उतना ही है लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 5% गिर गई है। अब उसका रीजन क्या है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 36% से रेवेन्यू बढ़ा है। और ये रेवेन्यू क्यों बढ़ा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं और हर कोई ब्रोकरेज फर्म, चाहे वो 5 पैसा हो, एंजल ब्रोकिंग हो या मोतीलाल ओसवाल हो, क्योंकि जो बुल रन मार्केट में चल रहा है उससे बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट मार्केट में आ रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे हर ब्रोकिंग फर्म को अच्छे से यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हमको यहाँ पे रेवेन्यू में इतना अच्छे तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 60% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर 310 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें पता है कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे इनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी जो इनके डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए, अगर अभी थोड़े दिन पहले एंजल ब्रोकिंग के रिजल्ट आए थे तो उनके अंदर हमको क्वार्टरली बेसिस पे भी 20 से 30% की ग्रोथ देखने को मिली थी। और यहां पर अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट गिर रहा है और रेवेन्यू भी ज्यादा यहां पे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एक फुल सर्विस ब्रोकर है और एंजल ब्रोकिंग अब डिस्काउंट ब्रोकर बन चुका है। तो डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर अधिकतर लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जो पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग होती है वो करते हैं। और जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वहां पे लोग अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे ज्यादा वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे ब्रोकरेज ज्यादा होता है। और अगर ब्रोकरेज ज्यादा होता है तो वहां पे वो लोग ट्रेडिंग करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं यार मैं कमा 1000 रुपए रहा हूं, उसमें से अगर मेरा 10% मेरा ब्रोकरेज ले जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा। तो इसीलिए, और उनको ऐसा लगता है कि जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो इतने सेफ नहीं होते, लेकिन इसके अंदर हम ट्रेडिंग तो कर ही सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मतलब 1-2 महीने में क्या ही हो जाएगा। तो इसीलिए, और अगर इन्वेस्टमेंट अगर करने होते हैं तो इन्वेस्टमेंट वो अपने फुल सर्विस ब्रोकर्स में करते हैं। उनको लगता है कि मैं मेरे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरे इन्वेस्टमेंट सेफ होने चाहिए, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट के लिए फुल सर्विस ब्रोकर को चूज करते हैं और उसके लिए वो अपने डिस्काउंट ब्रोकर में इन्वेस्टमेंट करना लोग अवॉइड करते हैं जनरली। तो इसीलिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, उसकी वजह से इनको ज्यादा ब्रोकरेज नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बुल रन मार्केट में चल रहा है, जो पार्टिसिपेशन हमने पिछले 3 महीने से रिटेल की तरफ से देखा है, और यहाँ पर अगर आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है तो सीरीज की बात है कि आपकी ऐप पे यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए, 24,986 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन देखिए, अभी यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अगर अच्छे से अगर नए कस्टमर्स ऐड नहीं कर पाता है तो मेरे ख्याल से ये वैल्यूएशन भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मुझे एक्सपेंसिव नजर आता है। अगर डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, 1.42% का डिविडेंड यील्ड है, तो यहाँ पे डिविडेंड ये कंपनी अच्छा देती है। अब इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखिए, वो है 20 टाइम, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बिल्कुल ही अनअट्रैक्टिव आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का स्टॉक नजर आता है। अब ये देखिए,
2021 में ये देखिए पहले इतना कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। पहले अगर आपको पता होगा कि 18-19 में रेवेन्यू क्यों गिरा, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट शेयर वहां पे डिस्काउंट ब्रोकर का बढ़ गया था और उसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों साल यहाँ पे इश्यूज बने रहे। और उसके बाद अगर 2021 में अगर हम बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और चाहे कोई भी ब्रोकिंग फर्म हो, अगर आप देखोगे 5 पैसा हो गया, ज़रोदा हो गया, जितने भी ब्रोकिंग फर्म थे सबने यहाँ पे बहुत ही अच्छे डीमैट अकाउंट, कम से कम 1 लाख डीमैट अकाउंट यहाँ पे ऑलमोस्ट हर बड़ी ब्रोकिंग फर्म में खुले ही हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी इस साल अच्छे से बढ़ी है, लेकिन ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि अभी मार्केट में बुल रन चल रहा है और जैसे ही वहां पे मार्केट बियरिश बनता है तो वहां पे पार्टिसिपेशन कम हो जाता है और वहां पे इनको ब्रोकरेज मिलना कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये सस्टेन नहीं कर पाते। जितनी देर मार्केट बुल रन में चलेगा उतना इनका अच्छे से पार्टिसिपेशन बढ़ेगा रिटेल का, उतना इनका ब्रोकरेज बढ़ता रहेगा। अब ये देखिए 760 पे यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 802 का इसका हाई है। तो देखिए मेरे ख्याल से जो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं वो थोड़ा डिसअपॉइंट मार्केट को कर सकते हैं, तो इसीलिए मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म पोजीशन अगर आपने ले रखी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म व्यू की। तो देखिए लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये मार्केट जो मुझे भी दिखने को मिल रहा है, इस मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी देखिए जो 2 बड़े प्लेयर्स जिनके सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट थे, ज़रोदा और अपस्टॉक, ये तो मार्केट में लिस्ट भी नहीं है। अगर मार्केट में आने वाले समय में लिस्ट होते हैं तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग ये सब है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हो जाएगी। अभी अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, और उसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और 5 पैसा भी लिस्टेड है। तो जो मैं जिनके सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट है, जिनका नाम ब्रांड वैल्यू, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए अगर ऐसा देखा जाए तो इस सेक्टर में कंपटीशन मुझे बहुत ज्यादा नजर आता है। तो इसीलिए, और जब मार्केट बुल रन में चल रहा होता है तब इनको फायदा होता है, और जब 4-5 महीने अगर मार्केट बियरिश हो जाता है तो वहां पे ये स्टॉक भी बुरी तरीके से गिर जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरे तरफ से टोटली अवॉइड होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे अगर आपको कभी लगता है कि यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट अच्छे आएंगे तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं। बाकी कभी कोई सेबी का रूल वगैरह भी आ जाता है तो वहाँ पे भी ये पूरी इंडस्ट्री पे कुछ ना कुछ इश्यू हो ही जाता है। तो इसीलिए आपका पैसा वहां पे नहीं जाना चाहिए कि वहां पे किसी एक रेगुलेटर की वजह से वहां पे पूरे स्टॉक के ऊपर, पूरे परफॉर्मेंस के ऊपर वहां पे कंपनी के ऊपर इश्यूज आए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।